Hello and welcome to Healthwire Media. I'm Sneha Kumari with you, and you are watching our exclusive interactive session on the occasion of World Heart Day. Today, we are in conversation with Dr. Z.S. Meherwal, who is an executive director at CTBS Fortis Escort Heart Institute. And today, we are going to talk about a very important topic, which is why has heart attack become so prevalent in young people, which is something which is right now very being talked about in the country. क्योंकि recently हमने देखा है एक बहुत ही जाने माने शख्सियत सिद्धार्थ शुक्ला की मौत, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और उनकी जो उम्र थी वो महज 40 साल की थी। तो ये सुनकर हम सब कहीं ना कहीं एक शॉकिंग सिचुएशन में है और ये हमारे लिए मानना काफी मुश्किल है। और जब ये खबर हमारे तक पहुंची तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर या खौफ सा मन में आ गया कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो यंग पीपल या यंग लोगों को इफेक्ट कर रही है, जबकि वो इतने ज्यादा एक्सरसाइज करते थे या फिटनेस फ्रीक थे, फिटनेस पे ध्यान रखते थे। तो क्या ऐसा हो गया जो कि उनसे चूक हो गई या उनको पता नहीं चल पाया। सो वेलकम सर टू आवर इंटरेक्टिव सेशन। वी वुड लाइक सर टू गिव ऑल ऑफ यू a very good insight about this topic. So sir, इससे शुरुआत करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है सर जो कि एक खतरे का आभास हमारे तक पहुंच जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। सो इट इज रियली डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर सीइंग पेशेंट्स coming to us with heart attack in their 30s and 40s. In fact, have seen patients even in 20s. I operated a patient who was only 24 and required a bypass. So it is disappointing. And now the question is, क्यों हो रहे हैं? I mean, there are obviously multiple factors. एक बेसिक चीज हमारे लिए समझने की जरूरत है। कोई भी हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज से होता है, बिना ब्लॉकेज के हार्ट अटैक नहीं होता है। सो हमें ये देखने की जरूरत है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज क्यों होता है। रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, वो हमको पता है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा होते हैं उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट यंग पेशेंट में अगर आप देखें, जो पिछले इन द लास्ट आई वुड से 2 decades, 40s में 30s में काफ़ी पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं। एंड एज आई सेड, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। रीजंस मल्टीपल हैं। जैसे अभी हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें कि वो बहुत फिट थे, एक्सरसाइज करते थे, रेगुलरली जिम जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकली वो फिट थे, बट एक्चुअली हार्ट के अंदर क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, वो उनको पता नहीं था। सो एक चीज इससे बड़ी क्लियर हो जाती है कि एक रूटीन हार्ट का चेकअप जरूरी है। सो जब तक रूटीन हार्ट का चेकअप नहीं कराएंगे, बाहर से हो सकता है बहुत मस्कुलर हो, फिजिकली फिट हो, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, कोरोनरी आर्टरीज क्लीन है और कोई उसके अंदर ब्लॉकेजेस की शुरुआत तो नहीं हो रही है। लेकिन एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि रेगुलर चेकअप जरूरी है। जी। दूसरा जो हमें जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में ये नंबर्स बढ़ गए हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल एक डेफिनेटली इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी। ओके सर, लेकिन ये आपने जो कहा कि हमें रेगुलर चेकअप की जरूरत है, तो हम इस एज में अगर 20s की बात करें, 30s की बात करें, तो क्या हमें कुछ तो एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि इस वजह से हमें हार्ट चेकअप के लिए जाना चाहिए, या रेगुलरली जैसे मेरे जैसे एज के लोगों को भी एवरी रेगुलरली चेकअप करवाना चाहिए अपने हार्ट? सो जो हम लोग रेकमेंड करते हैं वो एक कन्वेंशनल रिकमेंडेशन है कि फीमेल्स में 40 इयर्स के बाद में और मेल में 35 इयर्स के बाद में हमें रूटीन चेकअप कराना चाहिए। बट अभी हम लोग ये कहने लगे कि वो एज जो रूटीन चेकअप की है वो हमें कम करनी है। सो 30 के बाद में हमें रूटीन चेकअप शुरू कर देना चाहिए।
अच्छा, रूटीन चेकअप में खाली हम हार्ट के जो जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हम्म। किसी को नहीं पता कि उनका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्यों? कभी चेकअप नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। फैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें फैमिली टू फैमिली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं, हम्म। तो वो पता नहीं चलेंगे जब तक कि ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे। नहीं तो करवा। इसलिए हम कहते हैं कि 30s के बाद में शुरू कर देना चाहिए। ओके। जो इस समय लाइफस्टाइल की अगर आप बात करें यंग यंग लोगों में, हम्म। वो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, दे आर क्वाइट क्वाइट एक्टिव फिट। फिजिकली, या। गोज टू द gyms and all. They यस। try to keep a watch on their physical fitness. जी। बट जो कहीं ना कहीं रूटीन होता है, यानी किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना है, हम्म। क्या खाना है, जो करंट जनरेशन है वो हम्म। थोड़ा सा चेंज हो गया, आई वुड से अनफिजियोलॉजिकल हो गया, बिकॉज ऑफ द fact that they are so occupied and busy with their either studies or with their यस। work. विद इट। करेक्ट करेक्ट। जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ कि यू यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, जितना जितना पता चला है, विल नॉट क्लेम दैट, बट एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से भी क्या हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये काफी पूछे जा रहे हैं सब। So I think मैं भी बीच में ये डिस्कस करना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। So क्या होता है कि जब कोई भी अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, जी। सो हार्ट की वन मसल थिक होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी रहती है, कि अगर आर्टरी के अंदर माइनर ब्लॉक है, सपोज सिर्फ 30% 40% ब्लॉक है, जी। तो नॉर्मल नॉर्मल कोर्स में वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके। ओके। एक्सेसिव एक्सरसाइज से जो जो वो ब्लॉक है उसको हम लोग प्लाक कहते हैं। प्लाक मीन्स डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम, या। सो दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। वो ओके। जो प्लाक है वो रप्चर कर जाता है। ओके। So excessive exercise can rupture that plaque, और जब वो प्लाक रप्चर करता है तो उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है। ओके। और जैसे ही वो क्लॉट बनता है तो वो आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है और इंडिविजुअल को हार्ट अटैक हो जाता है। सो दैट मीन्स एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से प्लाक रप्चर हुआ, रप्चर होने से क्लॉट बना, जी और क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक हो गया। जी जी जी। तो ये कहीं ना इसलिए कहीं। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी अफेक्ट करती है। जी। और ये काफी स्पोर्ट्स पर्सन में भी देखा जाता है, एथलीट्स में काफी सारी ऐसी न्यूज आते हैं हमारे पास जिसमें ऑन द फील्ड हार्ट अटैक आ गया है किसी एथलीट को या बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्लेयर को, तो कहीं ना कहीं ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है, तो इसलिए। एब्सोल्युटली नॉर्मली ऐसे ही होता है। यस। जी जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कम एक्सरसाइज करना चाहिए या ध्यान से करना, मतलब आप किस तरीके से इसको पुट करना चाहिए? तो आई थिंक देखिए, हम लोग कहते हैं सब कुछ फिजियोलॉजिकल होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि जो जो बॉडी को सूट करता है और बॉडी के लिए हाँ जी। अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जी जी। कोई भी अनफिजियोलॉजिकल चीज नहीं करनी चाहिए, यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज भी अनफिजियोलॉजिकल हो जाती है। अब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी बाकी ऑर्गन फंक्शंस कैसे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी एक्सरसाइज बिना मेडिकल सुपरविजन के आपको अपने आप से शुरू नहीं करनी चाहिए। यानी आप मान लीजिए रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, पर जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड स्टार्ट विद सुपरविजन। और बीच बीच में आप देखते रहे कि आपकी बॉडी के लिए व्हाट विल बी दी बेस्ट रिजीम ऑफ एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि बस मेरे को 100 kg वेट उठाना ही उठाना है, या मेरे को 2 hours कंटिन्यूअस ट्रेडमिल करना ही करना है। सो इट शुड नॉट बी द गोल। द गोल शुड बी to do an exercise which is healthy for the body and which doesn't affect your heart and other organs. सर ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस की अगर बात करें यंग लोगों में बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड भी जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। और कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल, हालांकि हम घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हर चीज पे ध्यान दी जा रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा छूट जा रहा है जिस वजह से हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है। उसके रिलेटेड सर आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल इसके साथ मैं ये रखना चाहूंगी कि क्या ऐसे साइंस हैं जो कि हमें हार्ट अटैक के लिए एट द यंग एज हमें देखना चाहिए? इसकी शुरुआत मैं ऐसे करूंगा, मैंने बोला था कि जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, वेट, ये सब होते हैं।
अगर जी। मान लीजिए किसी ने रूटीन चेकअप नहीं कराया अपने ब्लड प्रेशर का, हाँ जी। से एट द एज ऑफ 20 इयर्स और 25 इयर्स और इवन यंगर, हुँ। उनका ब्लड प्रेशर हो सकता है 150, 160, 180 चल रहा हो, उनको पता ही नहीं हो। सो वी विल कॉल इट एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन, यानी आदमी या को पता ही नहीं है कि मेरे को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन, अगर बिल्कुल। रूटीन चेकअप में ब्लड प्रेशर पता चल गया, तो हुँ। कहीं न कहीं उसका इलाज भी हो सकता है और रूटीन चेकअप के बाद में हो सकता है एक बेसिक प्रिकॉशंस लेके उसको खत्म भी किया जा सके। जी। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी ने ब्लड शुगर चेकअप नहीं कराया, हुँ। तो हो सकता है कि उसको पता नहीं चले कि मेरे को डायबिटीज़ है। जी, इसलिए मैंने बिल्कुल, रूटीन चेकअप की बात की। बिल्कुल। दूसरे, जिन लोगों में पता है कि चांसेस होने के ज़्यादा हैं, हुँ। जैसे जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट डिजीज़ की, यानी जी। जिनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, हुँ, हुँ। उनको और भी केयरफुल रहना है यस, बिकॉज़ में उनमें होने के चांसेस ज़्यादा सब। रहते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली कुछ और कंडीशंस होती हैं जो हुँ। हम रूटीन चेकअप के द्वारा पता लगा सकते हैं और उन चीज़ों को कुछ प्रिकॉशंस लेके हम हुँ। कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि भई किसी को क्या पता चलेगा, सिम्पटम्स क्या होते हैं जी, जिससे जी। पता चले कि मेरे साइंस को क्या हार्ट की है? प्रॉब्लम हो जी। सकती है। अ, कुछ तो क्लासिकल सिम्पटम्स होते हैं, यानी क्लासिकल जो हार्ट के सिम्पटम्स होते हैं, वो एक तो होता है एंजाइना। जी। एंजाइना का मतलब है कि जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, सीढ़ियाँ हुँ। चढ़ते हैं, तो आपको चेस्ट में पेन होता है। ओके, वो पेन फ्रंट ऑफ चेस्ट में होता है, नेक में हो सकता है, हाथ में जा सकता है, कई बार बैक में भी होता है। जब ओके। आप रेस्ट करते हैं, तो वो पेन खत्म हो जाता है। सो दैट जी। इज़ कॉल्ड क्लासिकल एफर्ट एंजाइना। ओके, ओके। सेकंड, साँस फूलना, यानी जब जी। आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आपको साँस फूलती है। हाँ, सो बिल्कुल। ब्रेथलेसनेस। जी, जी, थर्ड है जी। पैल्पिटेशन, यानी ओके, आपकी हार्ट रेट बढ़ जा रही है, बढ़ जाता बढ़ जाती है। सो दीज़ आर क्लासिकल साइन्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। अनफॉर्च्युनेटली काफ़ी लोगों में सिम्पटम्स नहीं होते हैं, है। ओके, हाँ। उनका फर्स्ट सिम्पटम ही जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। अब जैसे हुँ। सिद्धार्थ शुक्ला का फर्स्ट सिम्पटम ही हार्ट अटैक था, उसके पहले उनको जी, शायद जी। सिम्पटम्स नहीं रहे शायद होंगे। सिम्पटम्स नहीं तो होंगे। कई लोगों में सिम्पटम्स नहीं होते हैं एंड हुँ। दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी हुँ, with हुँ। heart attack, which we say is the first symptom as far as that particular individual is concerned हुँ, हुँ। with heart attack. जी। राइट। और जैसे सिद्धार्थ शुक्ला के केस में उनको आई थिंक थोड़ी-सी घबराहट महसूस हुई थी रात को, जो उन्होंने लाइटली ले लिया। तो इस तरीके की घबराहटों को हम किस तरीके से मेज़र करें कि ये पर्सिस्टेंट वे में हो रहा है या अचानक से मुझे अगर होता है तो आई कैन टेक इट लाइक कि मुझे एसिडिटी हो रही है या मुझे कुछ प्रॉब्लम दूसरी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें या हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास तभी मूव करना चाहिए? किस तरीके से इसको हम इससे बचें? सो अगर किसी को कोई एब्नॉर्मल सिम्पटम होता है, यानी किसी को सपोज़ कीजिए किसी को एंग्ज़ायटी हो जाती है, तो कुछ जी, टाइम के बाद में वो ठीक हो जाती है, व्हिच इज़ वेरी कॉमन, द पर्सन इज़ अंडर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी हो गई, ठीक हो गई, तो उसमें जी, नथिंग टू वरी। ओके। किसी को हाइपर एसिडिटी होती है, वो उसके लिए कुछ उन्होंने एंटासिड ले लिया, कुछ हुँ, और ले लिया, वो ठीक हो गई, नथिंग टू वरी। बट ओके। अगर आपको कुछ सिम्पटम हो रहा है व्हिच यू थिंक इज़ एब्नॉर्मल हुँ, and is persisting, I think हुँ, should go for a medical advice. That मेडिकल means किसी को मान लीजिए चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हुँ, थोड़ा हुँ, पैल्पिटेशन हो रहा है, हल्का-सा पसीना आ रहा है, थोड़ी-सी साँस भी फूल रही है। हुँ, नाउ उस इंडिविजुअल को जो 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 फिज़िकली नॉर्मल है, फिज़िकली फिट है, कभी हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, उसके लिए एब्नॉर्मल हो गया है। ओके, अगर ये 2, 4, 6 मिनट, 10 मिनट है तो ठीक है, बट इफ इट जी, इज़ गोइंग ऑन फॉर आवर्स, आई थिंक वन शुड हुँ, गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट द गेट रूटीन चेकअप्स डन। राइट, ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन अगर किसी को है, तो वो हार्ट पे कितना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है उससे? क्योंकि आजकल देखा जाए यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम्स या नॉर्मली आई विल नॉट जस्ट से दैट बट ये प्रॉब्लम नॉर्मल है। बट जितना स्ट्रेस आजकल यंग लोग ले रहे हैं, काम की वजह से या अपने पर्सनल लाइफ़्स की वजह से, तो वो कितना इफ़ेक्ट करता है हार्ट को? हमारे हार्ट से कैसे रिलेट? सो जो जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं उसमें स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट की डिजीज के लिए। हाँ, सो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हार्ट को अफेक्ट करता है और जी, स्ट्रेस मल्टीपल मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं हार्ट के ऊपर। उससे नॉट ओनली हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट जी, बढ़ेगी तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जी, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। हुँ, ब्लड प्रेशर भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है
और एक ये वीसीएस साइकिल हो जाती है. सो स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होता है और Stress. हमें एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करना है अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल करके, विच बेसिकली मीन्स कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, थोड़ा योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है और अपने वर्क प्लेस में भी एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है so that you are not under undue stress. So stress definitely plays an important role in the heart problems. Right. Okay. So, second question of me is like, it's a very interesting question which people ask commonly, is that there's something called false heart attack. So इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए? So मुझे पता नहीं false heart attack की, I think सबकी अपनी एक फीलिंग होती होगी कि भाई फॉल्स हार्ट अटैक तो आई थिंक कोई ऐसी मैंने ज्यादा लोगों से नहीं सुना है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक. आई डोंट नो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. सो देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक. सो साइलेंट हार्ट अटैक मींस कि किसी को कभी चेस्ट पेन नहीं हुआ, सांस नहीं फूली, उसको एबनॉर्मल सेंसेशंस भी नहीं हुए, बट जब वो रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं फॉर एनीथिंग, उनको एक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करानी थी या कुछ ट्रेवल करना था, कुछ करना था, और उन्होंने रूटीन में एक अपना इको टेस्ट कराया या ईसीजी कराया और उनको कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको हार्ट अटैक हो चुका है. So, अगर किसी को पता नहीं चला और वो टेस्ट में आता है, so we call it a silent heart attack. So I think that's what we're talking about. Okay. So उसके symptoms कुछ और होते हैं या मतलब नॉर्मल ये नहीं. So again I would say in some patients they don't get symptoms of heart attack, and this is more common in diabetics. जिनको डायबिटीज होती है उनमें साइलेंट हार्ट अटैक काफी कॉमन है. इसलिए हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को तो रूटीन चेकअप और भी रेगुलरली कराना चाहिए. इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कि इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ रही है, स्पेशली हार्ट अटैक्स की, डायबिटीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, बिकॉज इंडिया में आपको पता है डायबिटीज बहुत प्रिवेलेंट है. इनफैक्ट we say that India is actually, the world capital of diabetes. Yes, definitely. Okay, sir. Then one important question, which should be there related to COVID-19, that COVID-19 and heart attacks have been a common discussion since it has begun. So, regarding that, do you want to say something? How to take care of if post-COVID कैसे अपने आप को मतलब हार्ट को किस तरीके से आप चेक करते रहे? So I think it is very important question, and I think there are, I would say, one, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आई थिंक ये तो अब सबको पता चल गया है कि जिनको कुछ कंडीशंस हैं जिनमें से हार्ट की प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, जिनको ये कंडीशंस हैं उनको कोविड होने की चांसेस ज्यादा है. दैट मीन्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अपने हार्ट की कंडीशंस को ठीक रखना है. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको कोविड हो गया है जी, तो कोविड चूंकि हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप हार्ट के टेस्ट करा लें और ये देख लें कि कोविड की वजह से आपके हार्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है. अगर हुआ है तो उसका अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करा लें. यानी आपको कोविड से बचने के लिए भी आपको हार्ट को ठीक रखना है. अगर कोविड हो गया है तो वो हार्ट को इफेक्ट अगर कर चुका है तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट कराना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पीरियड में हम अपने हार्ट का ध्यान रखें. बिल्कुल. Sir, and any last tips which you would like to give people for keeping their heart healthy? So I think I would say that one, the heart is the most important organ of the body. Yes. So we should look after our heart, and by just taking small measures and small precautions, I think we can take care of the heart. That means if somebody has the conditions which are risk factors for heart disease, as I mentioned, diabetes, blood pressure, obesity, one should make sure that these are under control. Right. Smoking is definitely no, because it affects not only the heart, but all other organs of the body as well. So anyone who smokes should quit smoking. One should maintain a good lifestyle. Yeah. And do some yoga, meditations. Try to have a balance between the work and the life. And as I said, by taking small precautions,
one can take care of the heart and keep the heart happy and healthy. Okay. Thank you so much, sir, for giving us your insights to our viewers. I think all of us got a lot of information from this, and we'll try to follow this. So thank you so much for joining Healthwire and giving us your precious time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Namaskar.